राम राम दोस्तों आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, आज मैं आप लोग को होली की 5 पौराणिक बातें बताऊंगी। तो इसमें से एक तो आप सभी को शायद पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी बता रही हूँ। दोस्तों, ये होली का त्योहार, एक तो पहला कारण है कि ये भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका उनके पिता हिरण्यकश्यपु के कारण मनाते हैं। तो ये कहानी ऐसा है कि हम भक्त प्रहलाद जो हैं वो राक्षस कुल में जन्म लिए थे। उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु और उनकी बुआ का नाम था होलिका। अब ये हिरण्यकश्यपु के यहाँ पैदा होने के कारण भक्त प्रहलाद बहुत वो तो भक्त प्रहलाद थे, राक्षस कुल में जन्म जरूर लिए थे, लेकिन वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और उनकी भक्ति के कारण उनके पिता को बहुत ज़्यादा कष्ट था, बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे उनके पिता। और उनके पिता इतना दुखी रहते थे कि वो अपने पुत्र को हमेशा मौत के घाट उतारने की कोशिश में लगे रहते थे। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्होंने भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं कर पाया था। तो एक बार ये सोचे, उनको पता था कि उनकी बहन को एक आशीर्वाद रूपी उनकी बहन को एक आशीर्वाद है कि वो अग्नि से नहीं जलेगी, और उनके पास एक वस्त्र है जिसको ओढ़ के वो अग्नि में बैठ जाती हैं, तो वो अग्नि से वो नहीं जलेंगी। तो इस बात का फायदा उठा के हिरण्यकश्यपु जो है वो अपनी बहन को बोले कि हिरण्यकश्यपु को भक्त प्रहलाद को लेके आप बैठ जाइए और मैं आग लगा दूंगा, तो भक्त प्रहलाद जल जाएगा और आप बच जाएंगी। तो ऐसा सोच के और हिरण्यकश्यपु जो है वो खूब सारे लकड़ी वकड़ी का चिता बनाया, और उसमें होलिका जो है उनकी बहन उस वस्त्र को ओढ़ के और भक्त प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गई। अब हिरण्यकश्यपु उसमें आग लगवा दिया, लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि भक्त प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई, अच्छाई की जीत हुई, और होलिका जो है वो उस बुराई सोच के बैठी थी, तो बुराई की हार हुई और होलिका जो है वो जल के भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सही सलामत निकल गए। तो उसके बाद फिर भाई सब खुश हो गए। इस खुशी को और इसी अच्छाई की जीत, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के कारण इस होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। दूसरा कारण होली मनाने का दूसरा कारण ये है दोस्तों कि हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती के बारे में है। तो भोलेनाथ तपस्या में लीन थे और माता पार्वती भोलेनाथ से विवाह करने के लिए तपस्या में लीन थी। अब ये एक बार क्या हुआ कि तो स्वर्ग लोक में, मतलब इंद्र आदि देवी देवताओं को ना, वो ताड़कासुर जो है, वो ताड़कासुर नाम का दानव जो है वो मतलब ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाके, और उसका मौत नहीं आना था, उसका मौत भोलेनाथ की संतान से ही होना था। अब वो संतान जब होगा तब तो उसका अंत होगा, और जब संतान तो तब होगा जब भोलेनाथ का विवाह होगा। और भोलेनाथ तो तपस्या में बैठे हैं, तो इंद्र आदि सब परेशान, इंद्र देवी देवता सब परेशान, और सब ने सोचा कि भाई जब भोलेनाथ तपस्या में ही बैठे रहेंगे तो इनका विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो इस ताड़कासुर का वध नहीं होगा, ताड़कासुर का वध नहीं होगा तो हम सब का क्या होगा। तो इस कारण कामदेव को उन्होंने भगवान भोलेनाथ के तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को तैयार किया। कामदेव तैयार हुए और गए, और वो पुष्प रूपी बाण चलाया और भोलेनाथ का तपस्या भंग हो गया। और तपस्या भंग हुआ। अब वो बहुत ज्यादा मतलब क्रोध में आके और तीसरा नेत्र खोल दिए। तीसरा नेत्र खोले तो कामदेव का काम हो गया, कामदेव भस्म हो गया। अब कामदेव भस्म हो गया तो भाई उसकी पत्नी रति बहुत दुखी हुई, और रति तो दुखी हुई, लेकिन देवी देवता इंद्र आदि सब खुश हो गए कि भोलेनाथ का तपस्या भंग हो गया, और उन्होंने भोलेनाथ को उनके तपस्या भंग होने के बाद विवाह के लिए मना लिया। अब भोलेनाथ विवाह के लिए हाँ बोल दिए। अब रति रोती बिलखती भोलेनाथ से विनती की कि भोलेनाथ मेरे पति को भी आप जीवित कर दीजिए। तो भोलेनाथ ने कामदेव को भी पुनर्जीवित कर दिए। तो तब ये सब देवी देवता और कामदेव रति इत्यादि सब
खुशी मनाए, बहुत खुश हुए क्योंकि अब भोलेनाथ विवाह के लिए भी तैयार हो गए, कामदेव भी पुनर्जीवित हो गए। तो सबने खुशी मनाया और एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल आदि लगाए और खुशी मनाए। इसके कारण भी होली का त्योहार मनाया जाता है। और तीसरा कारण है कि राधा जी और कृष्ण जी दोनों में ऐसा था कि राधा जी बहुत गोरी थी और कृष्ण जी सांवले थे। अब कृष्ण जी को अपने सांवले का बहुत ज्यादा दुख था। अब कृष्ण भगवान हमेशा अपनी माता यशोदा से कहते थे, मैया मैं काला राधा गोरी। तो यशोदा मैया ने बोला कि बेटा एक काम करो कि राधा को भी रंग दो तो तुम दोनों बराबर हो जाओगे। कृष्ण भगवान को ये बात बड़ी अच्छी लगी और कृष्ण भगवान ने राधा जी को रंग बिरंग रंग दिए और अपना भी रंग आ गए। ये राधा जी को रंगे, राधा जी ने इनको रंगा तो दोनों बराबर हो गए। ये तो जब ये कृष्ण भगवान रंग खेले तो कृष्ण और राधा के साथ गोपियां भी खूब रंग खेली। तो उस समय से होली का त्योहार मनाने लग गए। और चौथा कारण है दोस्तों, एक बार हमारे राजा रघु के राज्य में, रघुराज में एक राक्षसी हुई डूंडा नाम की। वो राक्षसी जो है ना वो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती थी, बच्चों को उठा लेना, बच्चों को मार देना, मतलब पूरे राज्य में वो आतंक फैलाई हुई थी। अब वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, बच्चे परेशान तो फिर बच्चे बड़े भी परेशान और सबको बहुत परेशान करती थी। तो सबने एक बार राजा रघु के पास गए और राजा रघु से उन्होंने विनती की कि हमको इस राक्षसी से छुटकारा दिलाइए। तो राजा रघु ने अब सोचा कि अब क्या करूं, तो उन्होंने अपने गुरुजी के पास गए और वो गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुजी ने उनको बताया कि ये राक्षसी जो है वो भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये मतलब इसको कोई नहीं मार सकता, ना ठंड मार सकता, ना गर्मी मार सकता, ना इंसान मार सकता, ना कोई नहीं मार सकता। ये ठंड भी से भी नहीं मर सकती, ये गर्मी से भी नहीं मर सकती, ये किसी इंसान से भी नहीं मर सकती, जानवर से भी नहीं मर सकती। इसका मौत तभी हो सकता है, देखो ये इसके मौत का एक वो है कि मेरे पास तरीका है, मैं बताता हूँ उस तरीके से ये मर सकती है। तो उन्होंने तरीका बताया कि ठंड खत्म होने को है और गर्मी आने को है, ना ठंड रहेगा ना गर्मी रहेगा। तो ठंड जो है वो खत्म होएगा फागुन मास का अंतिम दिन और चैत्र मास का शुरुआत, तो दोनों का मिलन होगा ठंड और गर्मी का। तो पूर्णिमा के दिन सारे गांव के लोग, सारे राज्य के लोग एक जगह इकट्ठा होकर और बच्चों को बोलो कि खूब हल्ला करें, खूब हल्ला करें, खूब बाजा बजाएं, चिल्ला चिल्लट करें और खूब हुड़दंग करें और खूब घास फूस लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके और उसमें आग लगाएं और खूब नाचें कूदें, खूब हल्ला करें। तो ये शोर जो होगा, इस शोर के कारण उसका अंत हो जाएगा। तो फिर ऐसा ही किया गया और जब वो राक्षसी का अंत हो गया तो सब ने खुशी खुशी होली, मतलब सब खुशी का होली मनाए। फिर रंग गुलाल सब एक दूसरे को लगाए और उस दिन से ये होली मनाने लग गए। तो ये कारण था। अब पांचवा कारण आप लोग को बताती हूँ। पांचवा कारण ऐसा है दोस्तों कि कंस जो है उसको पता चल गया था कि मेरा जो मौत है वो मेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र से मेरा अंत है। तो जब उसको पता चल गया था तो उसने क्या किया, अपनी बहन देवकी और वसुदेव अपने जीजा दोनों को वो कारागार में डाल दिया। अब कारागार में वो दोनों पड़ गए, लेकिन जो होनी हो तो रुक नहीं सकता। तो वो कारागार में उनके जितने बच्चे होते गए सबको वो कंस मारता गया। अब जब 8वां पुत्र हुआ तो अपने आप सब जेल के दरवाजे खुल गए, सब भगवान की इच्छा है सब होता गया। और वसुदेव जो है वो 8वें पुत्र यानी कृष्ण भगवान को नंदगांव पहुंचा दिए और वहां से उनकी पुत्री को लेके आए और फिर से जेल वेल सब बंद हो गया। और जब कंस आया तो वो पुत्री को जैसे ही उठाया मारने के लिए तो वो
तो देवी जी थी, तो वो अंतर ध्यान हो गई। अब कंस को लगा कि अरे मेरा तो वो अब ये तो लड़की हुई, लड़का तो हुआ नहीं। तो कंस निश्चिंत हो गया। लेकिन आकाशवाणी हुआ कि कंस तुम बहुत खुश ना हो, तुम्हें मारने वाला इस धरती पर पैदा हो चुका है। तो अब कंस को बड़ा डर हो जाता है। तो डर के मारे कंस जो है ना, वो एक राक्षसी थी, वो पूतना, उस पूतना को नंदगांव भेज देता है। और नंदगांव भेज के बोलता है कि जितने भी 9 मतलब 8-9 दिन के 9 शिशु होंगे जो अभी तुरंत के पैदा हुए, या 8-9 दिन 15 दिन ऐसे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे, उन सबको खत्म कर दो। अब वो पूतना जो है वो जाती है नंदगांव, और सारे जितने भी 9 शिशु बच्चे रहते हैं उन सबको दूध पिलाती है, और दूध में विष पिला देती है, और पिला पिला के सबको खत्म कर देती है। अब जब कृष्ण भगवान का वो आता है, तो कृष्ण भगवान को भी वो वही पिलाना चाहती है, लेकिन वो तो कृष्ण भगवान रहते हैं। तो उन्होंने वो जैसे ही वो दूध पिलाने चाहती है, वैसे ही वो कृष्ण भगवान अपनी उससे माया से उस राक्षसी का वध कर देते हैं। और फिर पूरा नंदगांव खुश हो जाता है, वो उसके मर जाने से, पूतना के मर जाने से, और सब मिलजुल कर खूब खुशी मनाते हैं। तो ये भी एक कारण, तो वो दिन भी पूर्णिमा का ही दिन रहता है, फागुन पूर्णिमा का दिन रहता है, जिस दिन पूतना का वध होता है। तो उसके कारण भी ये त्योहार मनाते हैं दोस्तों। तो आप लोग को मैं ये जो 5 चीज बताई होली मनाने के पीछे, 5 पौराणिक चीज, वो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट भी करिए, ठीक है दोस्तों? फिर से एक बार होली की हार्दिक बधाई। राम राम दोस्तों।